बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, किस किस शहर से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं आपको अपना लाहौर का मौसम बताती हूँ कि मौसम तो बड़ा ही अच्छा है। हर मुल्क में, सारे मुल्क में तकरीबन बारिशें हो रही हैं, और जिधर ज़्यादा हो रही हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। चलिए जी, अपनी रूटीन पे आते हैं। और रूटीन में ये है कि जो अपना घर होता है वो नीट एंड क्लीन करने का होता है। आप उठें तो बस होता है आपको कि घर सेट हो जाए, और सेट होने के साथ साथ ये जो बेडशीट है इसको आप ऐसे नॉड लगाएं। अच्छा, टिप एंड ट्रिक्स बड़े लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने का यार किसी किसी में हौसला होता है, और जो करते हैं मैं उनका थैंक्स, और जो नहीं करते साइलेंट मतलब फ़ायदा उठाते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं मैसेज करते तो कोई मसला नहीं। सवाब तो मेरा जो है ना, मेरी जो नीयत है सिखाने की वो तो पूरी हो रही है, और सवाब मेरा लिखा जा रहा है। चले जी, इसके बाद हो गया नाश्ते का टाइम, और जैसा कि बारिशें हो रही हैं तो बारिशों में दिल करता है कि थोड़ा पराठा शटा हो। आम रूटीन में जो है हम पराठे इतने नहीं खाते, लेकिन बारिश के मौसम में और अरबी बैंगन के साथ, जैसे कि चावलों के साथ भी मज़ा आता है और पराठे के साथ भी। तो चले जी, ये थी बेडशीट। मुझे होता साथ के साथ ही कपड़े धो लें, क्योंकि मौसम बड़ा ही मतलब गंदा सा और स्मेली सा हुआ है। तो अगर आप गंदे कपड़े ऐसे ही रख दें तो उनमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बस होता है साथ के साथ ही धो लें और इनको जो है ना नीट करके रखें। और ये डिटर्जेंट भी जो है ये यही वजह है एक, कि इसको ना साथ साथ हम थोड़ा डालते हैं ताकि स्मेल जो है ना कपड़ों से ज़रा अच्छी वाली आनी शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ ये घर मतलब आप आम रूटीन में भी साफ़ रखते हैं, रखना भी चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है। और लेकिन इस मौसम में कुछ ज़्यादा एफ़र्ट करनी चाहिए। अगर आपका घर का कोई कोना अगर गंदा हो, कोई चीज़ मतलब गंदी हो, तो वो बड़ी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो बस इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जी, मैंने मंगवाए थे ये केक रस बेटी के लिए, क्योंकि उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा लाइट को हल्का फुल्का ब्रेड शेड खा के भी जो है ना, बुखार में जब से डॉक्टर कहते हैं कि इसको बुखार में देनी नहीं चाहिए रोटी शोटी, तो ब्रेड का भी स्लाइस एक दो दिन दिए हैं। तो मैंने कहा चले इसका थोड़ा ना टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इस का जो टेस्ट है इसको बरकरार रखने के लिए ना, इसको एयर टाइट जो है ना, ये जार हमारे बड़े ही काम आ जाते हैं यार। इस सीज़न में तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो वैसे तो मैं ज़्यादा इन दिनों में ना किसी भी चीज़ों को, जैसे ग्रॉसरी हो गई या ये जो चीज़ें हैं बिस्किट वगैरह, बेकरी की जो भी कोई भी चीज़ जो है ना, मैं ज़्यादा लाना प्रेफर नहीं करती। वो इसी वजह से कि इनका बड़े बड़े जो है ना टेस्ट, आजकल मौसम बस ऐसा ही है कि अगर कपड़े रखें तो गंदे, चीज़ें ज़्यादा पड़ी रहे तो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि डोई जो हांडियाँ बनाने वाली होती है ना, वो मैंने एक यूज़ कर रही थी 2-4 दिन से। तो एक जो मेरी दूसरी जो थी ना वो वैसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने जब उसको कल ऐसे ही चेक किया तो उसको ना फंगस लगी हुई थी। मैं इतनी हैरान परेशान हुई, हालांकि धो के ड्राई करके उसको रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें फंगस लग गई। तो आजकल बस ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और केयर करनी चाहिए अपनी भी और अपने प्यारों की भी, और हेल्थ का बाहर से तो बिल्कुल अवॉइड करें आप। चलो जी, ये जैसे मैंने आपको बताया बेटी की तबीयत नहीं ठीक, तो जब इनको चेस्ट इन्फेक्शन या बुखार वगैरह होता है तो मैं तो ये मस्ट बना के देती हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि उनको यखनी यखनी क्या आप सूप भी कह सकते हैं, कि बच्चों के लिए लाइट सा हल्का फुल्का सा उनकी एनर्जी बहाल करने के लिए आप ये बना सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल हमेशा जो लेती हूँ, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेती हूँ, 6 से 8 जवे जो है लहसुन के ले लेती हूँ, और इसमें काली मिर्चें 3-4 डालेंगे आप, लौंग 3-4 डालेंगे, और इसके साथ एक एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अच्छा जी, मैं इसको जब भूनने के लिए जो है ना वो देसी घी इस्तेमाल करती हूँ। आप ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो जाए और थोड़ी एनर्जी बहाल हो जाए। तो इस सिलसिले में मैं जो है ना वो 2-3 चम्मच जो है ना इसमें देसी घी के डाल लेती हूँ। अच्छी तरह से भून लेती हूँ, और नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालना है। और डालने के बाद ये है कि इसको अच्छी तरह से पका लेना, कि गोश्त का जो है ना बिल्कुल वो गल जाए। और बस आप 2-3 दफ़ा इतना का आप पानी डालें कि एंड पे जो है ना 2 से 3 प्याली जो है ना वो रह जाए, ताकि बच्चा जो है या बड़ा भी इवन कोई हो तो वो 2 से 3 दफ़ा पी ले। और जी, ये 2-3 दिन जो है ना वो बस ऐसे ही गुजरे हैं। बस मैंने ज़्यादा जो है ना ना पकाया ना खाया। 2-3 लोग हैं हम घर में, तो अगर एक बंदा बीमार हो तो फिर ज़्यादा बनाने को भी दिल नहीं करता और खाने को भी नहीं करता। चलो जी, ये 2 दिन बाद तकरीबन उसकी तबीयत थोड़ी सेटल हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बनाया, तो वो कह रही थी कि मैंने ना बर्गर शर्गर कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई करारी सी चीज़ खानी है, थोड़ा चस्का सा लगाना है। जैसे बुखार के बाद दिल करता है, आपकी ज़ुबान का जो टेस्ट है वो भी मतलब अजीब सा हुआ होता है।
तो मेरे पास ये शामियाँ वगैरह जो हैं वो पड़ी होती हैं घर, मतलब बच्चों वाले घरों में ये होनी चाहिए। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको दूँगी। अच्छा, ये इसका मैं बड़ा मज़े की बात बताती हूँ। ये भी इसमें लेके आई थी कोई छोटी ना, तो वो अंदर से आई और कहती मामा आप वो लेके आए। मैं बड़ी के साथ ही लगी हुई थी किचन में, जो मुझे जल्दी से मिली तो मैंने कब से कर रही थी। तो ये अपनी तरफ से उसने मेरी हेल्प की, और हेल्प क्या की कि वो जब इसको वॉश करने लगी है तो वो सारा जो है ना इसका खलारा पा के मेरे हाथ से बढ़ा देता। तो मुझे अब वो हंसी भी जा रही है कि ये क्या हो गया, ये टूट गई, अभी इस्तेमाल भी नहीं की और ये ख़राब होगी। तो मैंने खैर थोड़ा सेट सुट करके तो इसको इस्तेमाल किया। अच्छा जी, बर्गर बने और फ्राइज़ ना बने, जैसा कि मौसम भी कुछ ऐसा है बारिशों वाला और फिर लाहौर ये भी आप हों, तो फिर आपको होता है कि चलो जो भी होवे मज़ा पूरा होना चाहिए। तो वो बस फिर इसके साथ हमने बर्गर बनाए और साथ में हमने जो है ना फ्राइज़ वगैरह भी बना ली। चलो जी, ये मैं रेडी कर ही रही थी तो फिर बारिश का तो आजकल पता ही नहीं चलता, और इतनी तेज़ बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश हो जाती है जब मर्ज़ी बारिश शुरू हो जाती है। और काफ़ी दिनों से हो रही है मुसलसल, कभी वक्फे वक्फे से बारिश होती रहती है। तो बस ये बनाते हुए बस मेरा जो माइंड है ना वो उस तरफ चला गया। अगर आप न्यूज़ लगाएं तो आपको पता चले कि जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और तबाही मचाई है, लोगों के घर जो हैं वो ख़राब हो गए, बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। तो बस उनका मैं सोच सोच के इतना मुझे मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, और उनके लिए दुआ कर रही थी। और हमको अल्लाह ताला ने इस हाल में रखा है कि हम खा रहे हैं बना रहे हैं, लेकिन उनका भी उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो बड़ा ही मतलब ना अंदर से डिस्टर्ब था माइंड अपना भी, और दिल ऐसे हो रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करे, बस अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करे और हमें भी नागहानी आफत और मुसीबतों से बचा के रखे, सबको बचा के रखे। और अल्लाह ताला उनकी जो है जो मुश्किलें उन पे आई हुई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मुझे तो ये बनाते हुए ये भी था कि चले बेटी ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल थोड़ा बहुत, कोई बिस्किट कोई केक रस इस तरह बता, वो भी ज़बरदस्ती कि डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसन खाने से पहले कुछ ना कुछ पेशेंट को देना पड़ता है। तो खाली पेट तो मेडिसिन नहीं दे सकते, तो बस इस चीज़ का भी इत्मीनान था कि चलो 2-3 दिन बाद ये खाएगी। तो थोड़ा खाने से अगर प्रॉपर आपने खाना भी खाया हो तो फिर आपकी उससे भी थोड़ी हेल्थ जो है ना बेहतर हो जाती है। अच्छा, मैं यही बस सारी चीज़ें सोच रही थी, तो मेरी बेटी ने जब देखा ना मुझे गुमसुम, तो मेरा जो ध्यान है ना वो इसकी तरफ डाइवर्ट किया। इसके इनके साथ देखें जो इनका बच्चा बैठा हुआ है ना, वो कैसे एक्शन कर रहा है बिल्कुल अपने सेम सेम अपने बाबा के जैसे। तो हमने इस चीज़ को बस फिर वो माइंड चेंज हुआ और इसको एंजॉय करते हुए बस अपना टाइम किया। और अपना फैमिली टाइम मतलब यही होता है कि खाना पीना चलता ही रहता है। अल्लाह ताला फिर अगेन वही कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। और बस ये जो हैं बेटे बच्चे को देख देख के बड़ा ही दिल खुश हो रहा था। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, काइयां दे पुत काई ते कवालियां दे पुत कवाल ही बननगे। तो बस ये था मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग। और सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन का जो बटन है वो दबा लिया करें, और शेयरिंग कर लिया करें अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।